चैप्टर 11 बच्चों की वापसी। एक दिन बेचैनी की भावना से प्रेरित होकर लेस्ट्रेंज जंगल से होते हुए अकेले ही पहाड़ी की चोटी की ओर चला गया। ये पहली बार था जब वह अकेले वहां गया था, और जब वह उस बड़े पत्थर के पास पहुंचा जो पहाड़ की चोटी पर था तो वह उस पर चढ़ गया। उसके ऊपरी सिरे पर आराम करते हुए उसने समुद्र के उस पार दूर दूर तक देखा, उत्तर की ओर जहां रानाटोंगा गायब हो गया था और पश्चिम की ओर जहां उस शाम सूरज गायब हो जाएगा। यहाँ से विशाल नीला समुद्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, वह समुद्र जिसने उसके बच्चों को हमेशा के लिए अपने साथ ले लिया था। उस समुद्री रेखा के पहिए को कोई तोड़ नहीं सका। दक्षिण पश्चिम में ऊपर आसमान में एक धुंधलापन दिखाई दे रहा था, जैसे कि वहां कोई दूसरा द्वीप भी हो, लेकिन रेखा अपने आप में परिपूर्ण थी, जैसे अकेलेपन को कैद करने वाला पंचग्राम का छल्ला। तभी उसकी नज़र चट्टान पर गई, जिसकी लहरों की शांति और नीचे हवा से छूते पेड़ों से कभी कभी आती सांसों की आवाज़ उसे यहाँ तक पहुँच रही थी। यहाँ से वह घास का मैदान और पेड़ों की छाया में छिपा छोटा सा घर देख सकता था। वह गहरा धब्बा तारों का पौधा था, और उस बड़े ब्रेड फ्रूट के ठीक बगल में जिसकी पत्तियां मुड़ने लगी थीं, रतालू का पौधा था। वह उसे देख नहीं पाया, क्योंकि वह पेड़ों की एक खाड़ी में छिपा हुआ था। खैर, सब कुछ वैसा ही पड़ा रहा जैसा वे उसे छोड़कर गए थे, कभी वापस न आने के लिए। उस दर्शन से उत्पन्न उल्लास जिसने उसकी बुद्धि को बचाया था, चला गया था। फिर भी जब वह आज यहाँ बैठा अपने हृदय में यह विश्वास कर रहा था कि मृतक कभी भी इस नश्वर स्थान पर, जैसा कि उसने स्वप्न में देखा था, लौटकर नहीं आएगा, तो दर्शन का वादा किसी विचित्र तरीके से पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं लग रहा था। बच्चे अब भी उसके साथ हो सकते हैं, बिना उसके जाने अनजाने उसके बनाए घर में भी, और उनके काम के सबूत भी क्या वे किसी तरह उसके साथ नहीं थे? जब वह मरेगा तो शायद वह उनसे मिल सकता है, कौन बता सकता है। उसे बस यही लगता था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, जैसी उसने उम्मीद की थी। कभी पेड़ों के बीच से निकलकर उससे मिलने नहीं आएंगे, या रात में चोरी से उसके पास नहीं आएंगे। फिर एक नया विचार आया। द्वीप के सामने बैठे बैठे उसने खुद से कहा, वे कैसे आ सकते हैं? मृतक अगर लौट सकते तो वैसे ही लौट आएंगे जैसे वे मरने के समय थे। वे बड़े हो गए थे, उनका बचपना बहुत पहले ही गायब हो गया था, केवल मेरी यादों में मौजूद था। अगर वे जीवित भी होते, यहाँ भी मेरे साथ होते, उस नीले समुद्र के नीचे पड़े रहने के बजाय वे बड़े हो गए होते। जिन बच्चों से मैं प्यार करता था, वे बहुत साल पहले जब हम अलग हुए थे, तब गायब हो गए। वे मरे नहीं, वे बड़े हो गए, और फिर भी मैं हमेशा उन्हीं बच्चों को खोजता रहा हूँ। क्या पागलपन है? अब उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी। बिना किसी भ्रम के तर्क करते हुए उसे लगा कि बचपन से ज्यादा कुछ भी नहीं मरता, कि बड़ा होना माता पिता और बच्चे के बीच एक ऐसी बाधा पैदा करता है जो मौत से भी ज्यादा अजेय, मजबूत और अक्सर ज्यादा दुखद होती है। और फिर भी उसके दर्शन में बच्चे उसे वैसे ही दिखाई दिए जैसे वे थे, और तर्क के विरुद्ध, कारण के विरुद्ध ये भावना आई कि दर्शन का वादा पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। प्रश्न ये था कि क्या वे कभी सचमुच बड़े हुए? क्या उन्होंने कभी अपना बचपन इस स्थान पर खोया, जहाँ केवल पक्षी ही अन्य निवासी थे और जहाँ पाप नहीं था? ये प्रश्न, जो बिना पूछे, बिना उत्तर के, शायद ही उनके मन में जन्मा हो, अवचेतन रूप से उन पर काम कर रहा था। शायद इसका उत्तर नकारात्मक था, या संदेह के लिए द्वार खुला छोड़ रहा था। यह एक शानदार और हवादार दिन था, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन उन्होंने लैगून बनाया था। हवा के दबाव के कारण रानाटोंगा बंदरगाह की ओर झुक गया था, मुख्य बूम ऊपर उठ गया था, और झाग पीछे की ओर गर्जना कर रहा था। गनल ऊंचा था। वर्षा ऋतु के अलावा यहाँ हमेशा उजाला रहता था। फिर भी ऐसे दिन भी होते थे जब ऐसा लगता था कि उत्तर दिशा किसी विशाल नीले जहाज में दक्षिण दिशा की ओर आ रही है, जिसके पालों पर उत्तर दिशा की हवाएं भरी हुई हैं, जो हवा के झोंकों के रूप में बह रही हैं, जो देवदार के पेड़ों की खुशबू से भरी हुई उंगलियों से हथेलियों को छू रही हैं, ताजी हवाएं जो लैगून को नीलम में बदल रही हैं और समुद्र के उस पार रंगीन उभार पर टूरमेलीन के मैदान फैला रही हैं। आज क्षितिज बहुत कठोर था, किसी बड़े रत्न की परिधि के समान,
और आज दक्षिण में दूसरे द्वीप का वह धुंधला संकेत अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसे भी दिन थे जब क्षितिज गर्म था, समुद्र की नीली आभा धुंध में बदलकर आसमान के नीले रंग तक फैल रही थी। लेस्ट्रेंज की आंखें समुद्र की रेखा पर टिकी हुई थीं और वो किसी स्वप्न में खोया हुआ लग रहा था। फिर धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए वह अपनी आधी लेटी हुई स्थिति से उठा, चट्टान से नीचे उतरा और पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। घास के मैदान तक पहुंचने के लिए उसे एक खराब जगह से गुजरना पड़ा जहां की जमीन नम थी और जहां ऐसी चीजें उगती थीं जो द्वीप के किसी और हिस्से में नहीं थीं। जीवित पेड़, मृत और सड़ते हुए पेड़, अनजान रसीले पौधे और लियांटास, रोप कॉन्वोल्वुलस और पाइथन लियाना की रस्सियां इस जगह को मुश्किल बना देती थीं। हवा कंजर्वेटरी की हवा की तरह थी और यहाँ खो जाना आसान था, लेकिन इसने उसे कभी परेशान नहीं किया। उसकी दिशा बोध तीव्र थी और जमीन की हल्की ढलान ही उसके लिए पर्याप्त मार्गदर्शक थी। इस जगह पर एक अस्पष्ट, अजीब सी चीज थी जो एक पुराने वीरान घर के कमरों से चिपकी हुई थी। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता था कि आप बंद हैं, फिर भी अकेले नहीं। यहाँ द्वीप के दूसरे छोर की तरह एक छोटी सी धारा थी जो मुश्किल से 1 फुट चौड़ी थी और जो कलकल करती हुई गुजरती थी, आधी जमीनी पत्तियों से छिपी हुई थी और उसके दोनों ओर दलदल का क्षेत्र बना हुआ था। लेस्ट्रेंज इस धारा को पार कर रहा था जब किसी चीज ने उसके कोट के किनारे को पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उसे वापस खींचने के लिए कोई छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया गया हो। ये सिर्फ एक कांटेदार शाखा थी, एक हरी टहनी जो 1 इंच लंबे कांटों से सजी हुई थी, बिल्ली के पंजों की तरह मुड़ी हुई थी। उसने उसे खोल दिया और आगे बढ़ते हुए उस घाटी में पहुंचा जहां बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे और जहां फन के बीच 1000 साल पहले की मूर्ति रखी थी, वह चीज जो कभी एक देवता थी, लोगों के मन में सर्वशक्तिमान जो लंबे समय से लुप्त हो चुकी थी। यहाँ आराम करने के लिए वह एक चट्टान पर बैठ गया और अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखकर तथा अपनी थोड़ी को अपने हाथों की प्याली में रखकर आगे की ओर झुक गया और एक स्वप्न में खो गया। जब वो उन खंडहरों से घिरा हुआ बैठा जो शायद 2000 साल पुराने थे, तो उसे इस द्वीप का दिया हुआ नाम याद आ गया, ईश्वर का बगीचा। सदियों पहले दिल और दिमाग वाले लोग जो अपने बच्चों से प्यार करते थे और अपने दुश्मनों से नफरत करते थे, उन्होंने यहाँ पूजा की थी उनकी कई पीढ़ियाँ, और यहाँ उनके भगवान को नीचे फेंक दिया गया था और उनकी नपुंसकता को पत्थर में कबूल किया गया था। और केवल यही नहीं, पूरी दुनिया में आग रहित वेदियां और देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां फैली हुई थीं, जो व्यर्थ विश्वासों के कब्रिस्तान थे, उपहास के बगीचे। भगवान की विशाल पत्थर की मूर्ति ने उसके मन को इस विचारधारा में उलझा रखा था, इसका क्या उपयोग था। उसके वे सभी पूर्वज जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, जिनके रूपों की वो कल्पना नहीं कर सकता था, उनके कष्ट, उनके धर्म, उनमें और उनकी पूजा, उनके आंसू और उनकी हंसी में क्या बचा था। ऐसा लगा जैसे फन ने उसे उत्तर दे दिया था। फन जो उस महान व्यक्ति की नीचता को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, फन जो इतने सालों के बाद भी हरे थे, अमर क्योंकि वे जीवित थे। जिन चीरों ने ब्लॉकों को तोड़ा था, उन्हीं चीरों ने कहानी शुरू की, जिनके पूर्वज ब्लॉकों को काटे जाने के समय हरे थे। इस बगीचे का भगवान भूत प्रेतों या खंडहरों के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी और चीज की परवाह नहीं करता सिवाय एक अमित चीज के, जीवन की, वह आत्मा जो सदियों से फन और पेड़ों के रूप में मनुष्य पर कीट की आड़ में खुद को दोहराती है। पास ही एक चीड़ का पेड़ मुरझाया हुआ खड़ा था, बीमारी का शिकार हुआ एक आधा बड़ा पेड़। उसके पास ही अंकुर फूट रहे थे, उसके बच्चे जो शायद 1 साल पहले बोए गए बीजों से पैदा हुए थे, उसकी आत्मा के साथ साथ उसके शरीर के भी बच्चे थे। लेस्ट्रेंज की नजरें पीड़ित माता पिता से लेकर हरे और सूरज की ओर बढ़ते बच्चों तक घूम गईं, फिर अपनी सीट से उठकर वह घाटी से होते हुए घास और घर तक पहुंच गया। दोपहर के कुछ घंटे बीत चुके थे, किरनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और डिक पानी के किनारे किरनी द्वारा काटी गई बेत से मछली पकड़ने के भाले की नकल करने में व्यस्त था। केरनी ने पिछले 6 महीनों में रीफ पूल में भाले से मछली मारने का काम शुरू कर दिया था। कभी कभी वह डिक को भी अपने साथ ले जाता था, जो एक अच्छा शिष्य था जो उसकी नकल करने के प्रदर्शन का अंदाजा लगाता था। 1 घंटे बाद
जब लेस्ट्रेंज घर के दरवाजे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था, डिक, जिसने नकली मछली पकड़ने का खेल छोड़ दिया था और अपने छिपने के स्थान से कुछ खिलौने ले आया था, पास की घास पर अपनी जगह पर बैठ गया। लेस्ट्रेंज, जिसने पिछले कुछ दिनों में बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया था, उसे कुछ देर तक देखता रहा और फिर अपनी किताब में खो गया। वो कुछ देर तक व्यस्त रहा और सीप के खोल और मूंगे के टुकड़ों की खनक ने पाठक को इस तथ्य से अवगत करा दिया। फिर उसने खेलना बंद कर दिया और लेस्ट्रेंज ने फिर से अपनी किताब से ऊपर देखा। उसने देखा कि उसके सामने घास पर बैठी एमेलिन थी। बच्चा अपने खेल में रुचि खो चुका था, हाथ जोड़े बैठा था, लेगून के पार देख रहा था, दुनिया से परे अपनी चौड़ी पुतलियों से देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एमेलिन अक्सर बैठती थी, अचानक दिवास्वप्न की दुनिया में खो जाती थी। जुड़े हुए हाथ एमेलिन के हाथ थे और शरीर की मुद्रा और ठीक उसी क्षण चेहरे की अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो नन्ही एमेलिन की मधुर आत्मा की छाया सूरज की झलकियों का सामना करते हुए स्पष्ट रूप से फिर से प्रकट हुई हो। यह कोई भ्रम नहीं था, समानता वहां थी, क्षणभंगुर, विशेषता से स्वतंत्र, फिर भी अलग। भाव, नज़र, शरीर का रुख और हाथों की हरकतें सब लेस्ट्रेंज को बता रही थीं, यहाँ एमेलिन का पुनर्जन्म हुआ है, वह फिर से जी रही है, उसकी नज़र, उसका भाव, उसका रवैया, उसका अपनापन। हाल ही में श्री किरनी ने देखा कि बच्चा मूडी फिट्स में पड़ रहा है। ये केवल अब था कि लेस्ट्रेंज की लापरवाह नज़र, जो शायद सामान्य स्थिति में वापस आने के कारण तेज हो गई थी, ने वह देखा जो कि किरनी ने नहीं देखा था। कुछ भी अलौकिक नहीं, वह जिस जमीन पर खड़ा था, उतना ही सामान्य और उतना ही अजीब बच्चे में माता पिता का फिर से प्रकट होना। फिर जब लेस्ट्रेंज ने इस अजूबे को देखा जो अभी तक बहुत आम था, तो वह गायब हो गया। किरनी दूसरी तरफ के पेड़ों से केले का एक गुच्छा लेकर आया जिसे वह लेने गया था, और एमेलिन उसे देखते ही गायब हो गई, जैसे कि किसी जादू की छड़ी से छू गई हो, दिक में बदल गई, जो घास के मैदान के पार नाविक की ओर भागा।